मेरे घर एक बड़े ही हेल्थ एंथुजियास्ट मेहमान आए। मैंने जब पानी का पूछा तो उन्होंने बोला अल्कलाइन वाटर है क्या। मेरे पास तो सिंपल सा आरओ था। उनके साथ साथ आपको भी समझना जरूरी है। ये वीडियो पूरा देखिए। चलो आज बात करते हैं अल्कलाइन वाटर की। क्या ये सच में एलिक्सर फॉर हेल्थ है, यानी कि स्वास्थ्य के लिए अमृत के जैसा है? आपको क्या लगता है, साइंस और स्टडीज क्या बोलती है? हाय, मेरा नाम है प्रज्ञा। मैं हूँ एक फार्मा प्रोफेशनल और फॉर्मुलेशन एक्सपर्ट, और मेरे सारे वीडियोस होते हैं स्टडी और एविडेंस बेस्ड। तो आज है टॉपिक एल्कलाइन वाटर का। एल्कलाइन वाटर कैसे बनाएं, एल्कलाइन वाटर के टॉप 10 हेल्थ बेनिफिट्स। ऐसे सारे वीडियोस हम देखते हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन सच क्या है? जब भी किसी चीज के इफेक्ट के बारे में स्टडीज की जाती है तो एक गुड नंबर ऑफ पीपल के बीच में उसका इफेक्ट शो होना चाहिए। लेकिन अल्कलाइन वाटर के इफेक्ट के लिए जो स्टडीज की गई वो या तो एनिमल स्टडीज थी या बहुत ही स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में उन स्टडीज को किया गया। हार्वर्ड हेल्थ की स्टडीज भी यही कहती हैं कि अल्कलाइन वाटर शरीर पर कोई प्रभाव नहीं डालता। देयर इज नो पर्टिकुलर इफेक्ट ऑफ अल्कलाइन वाटर ऑन अवर बॉडी। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि अल्कलाइन होता क्या है। एक्चुअली हमारे फ्लूइड के एसिड बेस बैलेंस को समझने के लिए एक स्केल दिया गया है, जैसे कहते हैं पीएच स्केल। कोई भी वैल्यू जो 7 से कम हो उसे एसिडिक, और 7 से 14 तक हो तो उसे बेस कहा जाता है या अल्कलाइन कहा जाता है, और यदि 7 पर हो तो उसे न्यूट्रल या उदासीन कहा जाता है। आप जानते हैं नॉर्मली जो म्यूनिसपैलिटी से या फिर प्यूरिफायर से हमें पानी मिलता है उसका पीएच 7 से 8 होता ही है, यानी कि न्यूट्रल टू स्लाइटली अल्कलाइन। और मजे की बात तो ये है कि जब आप पानी को पीते हैं तो आपके स्टमक का जो एसिड है जिसका पीएच है 2.5 से 3.5, वो उस पानी को वैसे ही एसिडिफाई कर ही देता है। और यदि आप हायर पीएच का पानी पीते हैं जो कि बॉटल्स में पैक्ड मिलता है, जो शायद पीएच 9 के अराउंड हो सकता है, उस पानी को भी वापस नॉर्मलाइज या न्यूट्रलाइज कर देती हैं हमारी किडनीज। तो हमारा स्टमक और किडनीज ये मेक श्योर करते हैं कि हमारे बॉडी में जो भी फ्लूइड इनटेक हो उसका पीएच ब्लड पीएच के अकॉर्डिंग हो ही जाए, और ब्लड का पीएच होता है 7.4 टू 7.5। तो आप कितना भी अल्कलाइन वाटर पी लें, आपकी बॉडी में कोई भी मिराकुलस चेंजेस नहीं होने वाले हैं, ट्रस्ट मी। फिर भी यदि आप सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स और मार्केटिंग के पीछे भागना चाहते हैं और अल्कलाइन वाटर के पीछे अपना समय और अपना पैसा खर्च करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। कि बॉडी का एडिक्वेटली हाइड्रेट होना जरूरी है, यानी कि पानी को सही मात्रा में पीना जरूरी है। अब कुछ लोग कहेंगे कि अल्कलाइन वाटर से तो हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, तो ये भी एकदम मिथ है या मार्केट गिमिक है। क्योंकि यदि आप अल्कलाइन वाटर पीते भी हैं और ये आपके स्टमक के एसिडिक पीएच को थोड़ा बहुत रेज करता भी है तो ये टेम्पररी इफेक्ट है, क्योंकि लास्ट में तो आपकी बॉडी का होम्योस्टेसिस उसे वापस से एसिडिक कर देगा या ब्लड के पीएच के अराउंड ले ही आने वाला है। आपको यदि अपनी हाइपर एसिडिटी के लिए परमानेंट रिलीफ चाहिए तो आप मेडिसिन और डाइट से ही उसे कर सकते हैं। इसके अलावा अल्कलाइन वाटर के पीछे भागना या इसकी रेसिपीज के पीछे भागना सिर्फ आप अपना समय खराब कर रहे हैं। सो अल्कलाइन वाटर अकॉर्डिंग टू मी इज अ मिथ एंड अ मार्केट गिमिक। इसके पीछे और इसकी रेसिपीज के पीछे भागना बंद कीजिए। अपने मटके का पानी पीजिए, अपने प्योरीफायर का पानी पीजिए। इट इज़ वेरी गुड फॉर यू एंड योर हेल्थ। टेक केयर।